लीजिए कि आपके मुंह पे कुछ रखा है या कुछ फंसा है तो आप नहीं रह पाओगे ना, आपको लगेगा निकाल कर फेंक दूँ। वैसे ही मुझे भी लगता था। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आप सभी कैसे हैं? मैं अच्छी हूँ। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं इस चैनल पे अपने ब्रेसेस की जर्नी शेयर कर रही हूँ। मैंने सेरेमिक ब्रेसेस लगाए हैं और हर मंथ जो भी प्रोग्रेस देखने मिलते हैं, कैसे मेरे ट्रीटमेंट चल रहा है, वो सभी मैं इस चैनल पे शेयर करती हूँ। तो अगर आपने भी ब्रेसेस लगाए हैं या फिर लगाने वाले हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मे बी ये ब्रेसेस वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरे ब्रेसेस लगाए हुए 6 मंथ हो चुके हैं और मेरे ब्रेसेस लगाने के लिए मुझे 4 टीथ एक्सट्रैक्ट करवाने पड़े। 4 टीथ में मैंने 2 टीथ स्टार्टिंग में ही एक्सट्रैक्ट करवाए थे और 2 अभी रिसेंटली हुए हैं, जबकि जो डाउन में है और इसमें ब्रेसेस नहीं लगाया गया है। मेरे अभी अपर टीथ में ही ब्रेसेस लगे हैं। मेरी ट्रीटमेंट चल रही है 6 मंथ से। तो गैप की जहाँ तक बात है, जो टीथ की एक्सट्रैक्शन की गई थी, तो गैप की जहाँ तक बात है तो वो धीरे धीरे फील हो गई है। लेफ्ट साइड पे तो फील बहुत ज़्यादा और जल्दी हुई है। आपको मैं दिखा देती हूँ। ये बिल्कुल भी नहीं लग रहा है कि यहाँ से एक टीथ निकाला गया था और बहुत बड़ा स्पेस बन गया था, लेकिन उसके बाद भी ये फील हो गया है। और राइट साइड में भी अभी थोड़ा थोड़ा बाकी है। ये भी बहुत अच्छे से फील हो गया ये गैप, और थोड़ा बाकी है। 1-2 महीने में ये भी फील हो जाएगा। मैं भी इस बात के लिए मुझे भी बहुत कंसर्न था जब डॉक्टर ने मुझे बताया था कि आपके 4 टीथ एक्सट्रैक्ट करने होंगे। तो मुझे लगा 4 टीथ अगर एक्सट्रैक्ट कर दूँ तो एक तो ये बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा टीथ एक्सट्रैक्ट करने पड़ेंगे, और साथ ही साथ दूसरी बात ये भी कंसर्न थी कि वो गैप फील होंगे कि नहीं। तो फिर मेरे डॉक्टर ने मुझे बताया था कि वो पूरा फील हो जाएगा और आपको पता ही नहीं चलेगा वहाँ से टीथ एक्सट्रैक्ट किए गए हैं। तो मैंने अपने ऑर्थोडोंटिस्ट पे ट्रस्ट किया और फिर अपनी प्रोसेस को, ब्रेसेस की जर्नी को आगे बढ़ाया। तो सच में वो फील हो गया है और अभी मैं 2 टीथ एक्सट्रैक्ट करवा कर आई हूँ। इसमें ब्रेसेस लगेंगे। बस मुझे यही डर लग रहा है कि ये थोड़ा पेनफुल प्रोसेस है। मैंने पहले भी शेयर किया था, मैं नहीं सोची थी कि इतना पेनफुल प्रोसेस होगा, लेकिन हाँ ये पेनफुल है कभी कभी। तो मैंने जब स्टार्टिंग में लगाए थे ना अपर टीथ में, तो मुझे बहुत फेस करना पड़ा था। बहुत, पहली बात तो बहुत छाले हो गए थे और मेरे ऑर्थोडोंटिस्ट ने मुझे छालों के बारे में कुछ, वैसे ऑर्थोडोंटिक वैक्स के बारे में कुछ नहीं बताया था, जो वैक्स यूज़ करते हैं। तो वो मुझे बहुत बाद में पता चला। मुझे करीबन 15-20 दिन बहुत झेलना पड़ा। बहुत पेनफुल होता है स्टार्टिंग में। कुछ लोगों से सुनी, मैं भी बहुत सर्च करती थी यूट्यूब पे कि क्या क्या, बहुत वीडियोस में मैंने देखा कि बहुत लोगों को उतना पेनफुल फील नहीं होता है, वो जस्ट नॉर्मली बेयर कर लेते हैं पेन। लेकिन मुझे तो स्टार्टिंग में बहुत फील हो रहा था। मैं 1-2 महीना तक तो बहुत झेली, खाना पीना यहाँ तक सब मुश्किल हो जाता था। बस धीरे धीरे सेटल हो गया। अब ब्रेसेस के साथ रहने की आदत हो गई है, जो पहले स्टार्टिंग में तो बिल्कुल भी नहीं था। अगर मान लीजिए कि आपके मुंह पे कुछ रखा है या कुछ फंसा है तो आप नहीं रह पाओगे ना, आपको लगेगा निकाल कर फेंक दूँ। वैसे ही मुझे भी लगता था। फिर 2-3 महीने गुजरने के बाद मेरे मुंह को आदत हो गई है। अब मैं ब्रेसेस के साथ 6 महीने गुजार लिए। तो अब नेक्स्ट मंथ इस पे ब्रेसेस लगेंगे। बस इसी चीज़ का मुझे डर हो रहा है, क्योंकि फिर से सेम ट्रॉमा होगा, फिर से सेम जैसे टीथ फर्स्ट में मूव करते हैं ना, क्योंकि वो तो सालों से एक जगह है और जैसे ही वो मूविंग स्टार्ट होती है, वो मूव करना शुरू होते हैं, बहुत पेन होता है। मैं तो स्टार्टिंग के 1-2 दिनों तक उधर पेन किलर खाकर भी थी। फिर बाद में जितनी बार टाइटनिंग हुई पेन होता है, लेकिन पेन किलर अवॉइड करती हूँ। आप लोग भी अवॉइड ही कीजिए। कुछ समय का पेन होता है, उसके बाद तो ठीक हो जाते हैं। तो इसमें ब्रेसेस लगेगा। मुझे वेट भी है कि जल्द से जल्द लगे, क्योंकि ये मेरे जर्नी जो है जल्द से जल्द कंप्लीट हो। बहुत टाइम मैं स्पेंड कर रही हूँ इसमें। पर हाँ, ब्रेसेस की जर्नी तो पेशेंस वाली चीज़ ही है। बहुत जल्दी इसमें कुछ नहीं होता। कभी कभी लगता है कि नहीं जल्दी जल्दी हो जाए, लेकिन इसमें बहुत पेशेंस चाहिए। तो बस पेशेंस बना के रखती हूँ और धीरे धीरे चेंजेस देखने मिलते हैं, उतने में ही खुश हो लेती हूँ। और खुशी की बात भी है, मेरी दांत यहाँ ऊपर से नीचे आ गए, स्माइल चेंज हो गया। आप देख सकते हैं, मतलब
बहुत डर था स्टार्टिंग में, मुझे भी बहुत डर था। मैं भी नॉर्मल आप लोगों के जैसे, क्योंकि एक तो इतना एज में लगा रही हूँ, 30 के बाद 32 33 ऐसा कुछ एज में लगा रही हूँ, और पता नहीं क्या होगा, बीच में ट्रीटमेंट रुक ना जाए, क्लिनिक कहीं और शिफ्ट ना हो जाए, डॉक्टर कहीं और ना चले जाए, बहुत तरह का टेंशन रहता है। और ये एक लंबा प्रोसेस भी है, 1.5 ईयर का प्रोसेस है। तो बस जब से मैं अपना सेल्फ केयर स्टार्ट की हूँ, उतना भी नहीं अभी कर पा रही हूँ, धीरे धीरे सेल्फ केयर खुद को मैंने सोचा कि खुद को भी टाइम दिया जाए। बहुत समय तो गुजर गया, अब शायद उतना भी समय नहीं है हम लोग के पास, जितना भी है खुद का केयर करते हैं। लोगों का क्या है, कोई दूसरा आपका केयर करे या ना करे, आपको खुद की केयर करनी चाहिए। 30 के बाद हम सभी को ऐसा लगता है कि, मैं भी किसी को ना भी लगे, लेकिन मुझे ऐसा लगता था कि जो जो चीज़ें छूट चुकी है, जो जो चीज़ें बाकी है, जो चीज़ें मैंने नहीं किया है, उसको मैं जल्द से जल्द करूँ। जैसे कि मुझे ड्राइविंग नहीं आती थी, तो मैं सोची कि नहीं, मुझे ड्राइविंग सीखनी है, मुझे स्कूटी सीखनी है, कार सीखनी है। तो 2-3 बार बड़ी बुरी तरह से गिरी भी हूँ, उसके बाद भी मैंने चला लिया। अब मैं बैंगलोर के रास्ते पे चलाती हूँ स्कूटी। बस हाँ, अपने बच्चे को लेकर नहीं चला सकती हूँ। मैंने एक बार उसे प्ले स्कूल छोड़ा था, मुझे बहुत डर, मैं तेज़ी से ब्रेक लगा दी थी, और वो बहुत छोटा है ना, उसको कोई भी बैलेंस नहीं है, मतलब ना तो वो खड़ा हो सकता है, ना तो वो मुझे पकड़ के बैठ सकता है। तो मुझे बहुत डर लगता है उसके साथ। वो अभी मतलब थोड़ा बड़ा हो जाए फिर उसको मैं बैठा के चला लूँगी। ऐसे मैं आराम से खुद अकेले, और अगर कोई बड़ा अगर मेरे पीछे बैठ जाता है तो फिर उस पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो मैं चला लेती हूँ ईजिली। तो मैंने स्कूटी सीखा, कुछ लैंग्वेज सीखने का भी कोशिश कर रही हूँ। और बस अभी मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी अपने स्कूटी के बारे में बताती हूँ। हुआ ये ना कि मेरे पास लाइसेंस नहीं है, तो मैं जब अपने होम टाउन थी तो वहाँ मैंने अप्लाई किया था, तो लर्निंग लाइसेंस हो गया था। जो शादी के बाद ना थोड़ा इधर उधर होते हैं ना हम लोग, तो बहुत कुछ बदलने लगती है। तो मैं इधर आ गई, बैंगलोर आ गई। तो उस समय टाइम 6 मंथ का ही था मुझे ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई करने का, तो फिर मैं नहीं कर पाई थी, तो वो ख़त्म हो गया। फिर मेरा एड्रेस चेंज हो गया, मैं बैंगलोर कम्प्लीटली शिफ्ट हो गई हूँ, मेरा एड्रेस वगैरह सब इधर का ही हो गया है। तो मैं सोच रही थी कि अब यहाँ से अप्लाई करूँ। मैं 1 सप्ताह से इसमें ही स्ट्रगल कर रही हूँ। मैं फॉर्म फिलअप कर दिया, अप्लाई कर दिया, सब कुछ नॉर्मली कर दिया। उसके बाद मुझे एलएल टेस्ट का जो होता है ना, तो उसकी प्रिपरेशन कर ली मैंने। और फिर जब मैं अपने हस्बैंड के लैपटॉप पे बैठती हूँ, कंप्यूटर पे बैठी, लैपटॉप पे बैठी, वो होता है ना ऑथेंटिकेशन, वो जो फेस ऑथेंटिकेशन, वो हो ही नहीं रहा। 4-5 दिनों तक स्ट्रगल करने के बाद 7 डेज चले गए, और मेरा वो हुआ भी नहीं। अब मैं आरटीओ जाऊँ, कुछ भी यहाँ पे नज़दीक नहीं होता है, सब दूर दूर है, तो मुझे आरटीओ जाना है। तो देखती हूँ, अगर आप लोग के पास कोई सोल्यूशन हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइएगा। क्योंकि अगर आप लोग बैंगलोर से हूँ, तो ऐसे सोच रही हूँ किसी ड्राइविंग स्कूल से कांटेक्ट करूँ। वो लोग पैसे भी बहुत मांगते हैं, मैं सोच रही थी खुद से बना लूँ, लेकिन वही एलएल टेस्ट ही नहीं दे पाई। तो थोड़ा सा इसी स्ट्रगल में फंसी हुई थी कुछ दिनों से। मुझे ड्राइविंग का बहुत शौक है, बहुत ज़्यादा शौक है, और मैं कार भी 1-2 बार चलाई हूँ, अभी सीखने का प्रैक्टिस में हूँ। मुझे कार भी चलाना है। तो वही, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, अगर आप लोगों के पास कोई आइडिया हो कि मैं उसको कैसे सॉर्ट आउट करूँ, अपना लाइसेंस बनाने वाला चीज़, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करिएगा। और मुझे आप लोगों के सपोर्ट के लिए बहुत 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 धन्यवाद। मैंने 50 सब्सक्राइबर कर लिए हैं, मैं सोच भी नहीं सकती थी, जबकि मैंने किसी रिलेटिव्स को, किसी को भी नहीं कहा कि मुझे सब्सक्राइब करने के लिए, या मैंने किसी को बताया भी नहीं कि मैंने अपने यूट्यूब चैनल बनाया है। पता है कि ये बहुत कम है। मुझे तो कोई आइडिया भी नहीं है कि कैसे वीडियोस बनाते हैं, क्या करते हैं। बस ये एक दिल की आवाज़ है, मैंने वो सुना और मैं बना रही हूँ। मैंने किसी से नहीं कहा, जो आप सब मेरे सब्सक्राइबर हैं, जो भी, मतलब उनका मैं बहुत दिल से धन्यवाद देना चाहूँगी। बहुत मुझे आइडिया नहीं था, जब मेरे पहला सब्सक्राइबर हुआ था तभी मैं बहुत, मतलब एक होता है ना इमोशनली और खुश, तो अब ऐसा था। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मेरी ब्रेसेस की जो टाइटनिंग वगैरह है वो सब
होगी ही, मुझे लगता है 1 वीक अभी और टाइम लगेगा। डॉक्टर तो मुझे अभी कॉल नहीं किया, अभी टाइम भी नहीं हुआ है। तो जब वो कॉल करेंगे, मेरी राइटनिंग होगी, तो उसके बाद मैं आप लोगों से डिटेल में शेयर करूँगी और फिर से आप लोगों से बातें करती हूँ। आप लोग अपना अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।